हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो का विषय है डेटा वैलिडेशन लिस्ट या VLOOKUP में न्यू रिकॉर्ड जब आप ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली कैसे अपडेट होगा। डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको डेटा टैब में जाना है, फिर डेटा वैलिडेशन में क्लिक करके लिस्ट सिलेक्ट करना है और उसके बाद सोर्स में जाकर आपको सोर्स बताना होता है। जैसे यहाँ पर मैंने कस्टमर आईडी का जितने सेल है उतना सिलेक्ट कर दिया। अब ओके करने के बाद जब हम डेटा लिस्ट में जाएंगे, कस्टमर आईडी डिस्प्ले हुआ है जितना उस कस्टमर आईडी लिस्ट में मैंने सिलेक्ट किया था। लेकिन अगर आप बाद में इसमें डेटा ऐड करते हैं, कस्टमर आईडी नेम बढ़ाते हैं, जो न्यू रिकॉर्ड आपने ऐड किया वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा मिलेगा और जितने भी आप न्यू एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिकली कैसे दिखेगा, उसका एक आसान तरीका आपको हम बताने वाले हैं। अब कस्टमर सीट में आप जितने भी कस्टमर आईडी या कस्टमर नेम को ऐड करते जाइए, वो डेटा वैलिडेशन लिस्ट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ, जो काफ़ी प्रोफेशनल भी है, एडवांस भी है और बहुत आसान भी है। आप फिर दोबारा डेटा वैलिडेशन लिस्ट में क्लिक करके उस विंडो को ओपन कीजिए। अब नीचे जहाँ सोर्स में फार्मूला लगा हुआ है उस फार्मूला को डिलीट कर दीजिए। उसके बाद इक्वल साइन दीजिए और ये फार्मूला टाइप कर दीजिए जो स्क्रीन में इस समय आप नीचे देख रहे हैं, और फिर ओके करके नया कस्टमर ऐड जितने भी आप चाहे ऐड करते जाइए और फिर डेटा वैलिडेशन लिस्ट में जाकर क्लिक करके देख लीजिए। जितने भी आप ऐड करेंगे सारे के सारे यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए फार्मूला के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है ऑफसेट, ये एक्चुअल फार्मूला है। उसके बाद लिखा है कस्टमर A2, ये है स्टार्टिंग फ्रॉम, कौन सी सेल से शुरू होगा काउंट करना, उसको बताया गया है। उसके बाद बताया जाता है रो कॉलम, मतलब हाइट और विड्थ। हमें ना तो ऊपर का या नीचे का रो चाहिए और ना ही कोई दाएं बाएं का कॉलम चाहिए, इसलिए 0 0 कर दिया। उसके बाद है काउंट ए, मतलब काउंट फंक्शन। जो भी नॉन एम्प्टी सेल्स रहेगा, मतलब जिसमें वैल्यू रहेगा, उसको काउंट करेगा। कौन सा कॉलम काउंट करेगा? ये कॉलम काउंट करेगा कस्टमर, ये बताया गया। उसके नीचे -1 रहा है, देखिए कस्टमर ए कॉलम -1। ये -1 इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें हेडर को निकालना है। हेडर को डेटा लिस्ट में नहीं चाहिए, इसलिए -1 कर दिया गया है। उसके बाद -1 के बाद एक और 1 है, इसका मतलब है कॉलम ए। कॉलम बी मतलब 2, कॉलम सी मतलब 3, ऐसा होता है। वैसे एक और तरीका है और उसको कहते हैं डिफाइन नेम। आप फार्मूला टैब पर जाइए, क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पर है डिफाइन नेम, एक ऑप्शन है, उसमें क्लिक कीजिए। अब न्यू में क्लिक कीजिए और जो फार्मूला आपने पहले टाइप किया है उसी को कॉपी करके यहाँ रिवर्स टू में पेस्ट कर दीजिए। फिर ऊपर जो नेम लिखा है वहाँ पर एक नेम टाइप कर दीजिए। मैं कस्टमर आईडी टाइप करके ओके कर देता हूँ। अब फिर डेटा वैलिडेशन विंडो को ओपन कर लीजिए। अब नीचे जहाँ सोर्स में आपको फार्मूला लिखा है उसको डिलीट कर दीजिए और इक्वल साइन देकर कस्टमर आईडी जो आपने अभी नेम दिया है वो नेम टाइप कर दीजिए, ओके कर दीजिए। आप डेटा वैलिडेशन लिस्ट में क्लिक करके देख लीजिए, जितने भी न्यू कस्टमर आप एंट्री करेंगे वो सब ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। डेटा वैलिडेशन लिस्ट तो आपने बना लिया, लेकिन ये तभी काम करेगा जब उसके साथ आप VLOOKUP फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। डेटा वैलिडेशन और VLOOKUP फंक्शन के अलावा एक्सेल में ज़्यादा कुछ करने का कोई मौका नहीं है, इसलिए ये दोनों चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब VLOOKUP फंक्शन में भी अगर आप फिक्स्ड रो बता दिया तो अगर न्यू ऐड करेंगे, न्यू रो ऐड करेंगे तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। इसलिए VLOOKUP फंक्शन को भी ऐसे लिखना है ताकि जब भी आप नया एंट्री करें तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। चलिए VLOOKUP फंक्शन लिखते हैं। पहले इक्वल साइन दीजिए, फिर VLOOKUP लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट लगा के कस्टमर आईडी का सेल को सिलेक्ट करके F4 प्रेस कीजिए, लॉक हो जाएगा। फिर कॉमा लगा के कस्टमर सीट में जाइए और जितने भी कॉलम आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आपने जो भी सिलेक्ट करेंगे वो फिक्स्ड हो जाएगा, मतलब उसके बाद नया कोई रिकॉर्ड आपने किया है तो वो अपडेट नहीं होगा, वो डिस्प्ले नहीं होगा। इसलिए आप फिक्स रो को मत सिलेक्ट कीजिए, आप कॉलम को A, B जहाँ कॉलम नेम है उस कॉलम को ड्रैग करके पूरा कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। कॉमा लगाकर आप
कॉलम नंबर बताइए, कौन सा कॉलम को आपको डेटा चाहिए। जैसे मैंने 2 लिखा है, 2 का मतलब है कॉलम बी जहाँ कस्टमर नेम है। उसके बाद कॉमा लगा के टाइप कीजिए 0, 0 का मतलब है एग्जैक्ट मैच, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अब डेटा वैलिडेशन में जाकर कस्टमर आईडी चेंज करके देख लीजिए VLOOKUP फंक्शन सही तरीके से काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको फार्मूला को लिखना है या असाइन करना है, ताकि जब भी हम फ्यूचर में न्यू रिकॉर्ड को ऐड करते हैं तो दोनों चीज़ों में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ये एक बेहतरीन तरीका है, ये प्रोफेशनल तरीका है, एडवांस तरीका है। इसको हमेशा याद रखिए और इसी तरीके से आप फार्मूला को लिखिए। पिछले वीडियो में मैंने AI टूल्स के मदद से एक प्रोग्राम लिखा था इंडेक्स सीट। आप उस सीट को ज़रूर देखिए आने वाला समय ऐसा आ रहा है AI टूल्स के बगैर आप पीछे रह जाएंगे। AI टूल्स की मदद लेना सीखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में पिछले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें AI टूल्स कैसे मदद करता है उसका एक एग्ज़ाम्पल भी है, आप ज़रूर उसको देखिए और AI टूल्स को यूज़ करना सीखिए। ChatGPT, DeepSeek, Copilot, इस तरीके से कुछ AI टूल्स है जो बहुत फ़ायदेमंद है। स्पेशली ChatGPT का तो कोई जवाब नहीं है, और मैं आने वाले समय में ChatGPT के साथ जो मैंने चैटिंग किया है उसका एक पूरा वीडियो अपलोड करूँगा। देखकर आपको मज़ा आ जाएगा वो किस तरीके से आपको मदद कर सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए, धन्यवाद।